आई होप आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने बनाया था कि टेंस क्या है, तो मैंने बताया था कि टेंस की ज़रूरत आप लोग को वॉइस में पड़ेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉइस, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर थोड़ा वॉइस का भी वीडियो बनाइए, क्योंकि हम लोगों को वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इस वजह से मैं आज आप लोगों को एक नया वीडियो बना रहा हूँ जिसका टॉपिक है वॉइस। तो मुझे आशा है कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और इस वीडियो के थ्रू आप आसानी से समझ पाएंगे कि वॉइस को कैसे बनाते हैं, एक्टिव टू पैसिव कैसे करते हैं और वॉइस को पहचानते कैसे हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कि वॉइस में क्या होता है कि सबसे पहले इसमें आपको दो पार्ट्स होते हैं, एक एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव। तो कभी कभी क्या देता है सेंटेंस आपको, चेंज पैसिव इनटू एक्टिव, और कभी कभी देता है चेंज एक्टिव इनटू पैसिव। तो हमें इसमें क्या होता है कि जब हम पैसिव बनाने चलते हैं तो हमें टेंस का भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको टेंस की जानकारी नहीं होगी तो आप इस पैसिव नहीं बना सकते हैं। तो पैसिव की हमें बनाने के लिए हमें मस्ट है कि टेंस की जानकारी करें। और मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में टेंस के दो मैंने काइंड बताए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही वॉइस आज बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप लोग अंत तक बने रहेंगे और इस वीडियो को आप बढ़िया से वॉच करेंगे। तो देखिए जैसे कि इसका भी स्ट्रक्चर होता है, एक्टिव का भी स्ट्रक्चर होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसमें क्या होता है कि हमने पढ़ा था कि जब सब्जेक्ट के बाद अगर हमारा V1 रहे या V5 रहे तो इसकी पहचान हमने बताया था आप लोगों को। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा टेंस से रिलेटेड, तो उसमें मैंने बताया था ये फॉर्मूला। तो जिन बच्चों ने मेरा वीडियो देखा होगा वो आसानी से इस टेंस को पहचान जाएगा और उसको आसानी होगी बनाने में पैसिव। तो देखिए सब्जेक्ट के बाद अगर आपको तुरंत V1 या V5 दिखाई दे, उसके बाद अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट हो, तो ये कौन सा टेंस हो सकता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है। ओके, सो ये हमारा क्या है स्ट्रक्चर? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, तो इसमें हम एक सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे क्या, he eats rice। he eats rice। ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। इट्स क्या है? V5 है। राइस क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब देखिए क्या होता है कि एक्टिव मूड में जब रहता है वॉइस, ये हमारा किस में है? एक्टिव है, एक्टिव मूड में है। तो जब एक्टिव मूड में अगर वॉइस आपका रहता है तो इसमें आपको टेंस की पहचान करनी बहुत जरूरी है कि ये किस टेंस में है। तो यहां क्लियर हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हो गया तो हम इसका पैसिव बना सकते हैं आसानी से। पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? पैसिव बनाने का स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखना होता है? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या लिखना होता है? ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या? V3। उसके बाद बाई। उसके बाद सब्जेक्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो अब क्या करते हैं, हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं एक्टिव को। देखिए हमारा सब्जेक्ट ही है, इट्स क्या है? वर्ब है, और राइस क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इसको क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को इधर लेकर के आते हैं। ओके, सब्जेक्ट को हम लोग यहां लेकर के जाएंगे। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? राइस है। राइस। अब हमें हेल्पिंग वर्ब में क्या? इज, आर, एम।
इज आर एम का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो राइस, राइस कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है या मटेरियल नाउन है। तो किसी भी मटेरियल नाउन के साथ आप होल लाइफ याद रखिए, किसी भी मटेरियल नाउन के साथ इज का प्रयोग होता है, आर का प्रयोग नहीं होता है। अंडरस्टैंड? जब हमारा राइस मटेरियल नाउन है तो इसके साथ हमें क्या करना है? इज का प्रयोग करना है। इज जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये V5 को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं? पैसिव वॉइस। ध्यान रखिए, पैसिव वॉइस में कभी भी वर्ब जो होता है वो क्या होता है? V3 में होता है। सबसे बड़ी पहचान होती है पैसिव वॉइस की। क्या होता है? वर्ब थर्ड फॉर्म में होता है। तो देखिए, राइस इज इट, क्या होगा इसका थर्ड फॉर्म? ईटेन। राइस इज ईटेन प्लस हमारा क्या स्ट्रक्चर? बाई। उसके बाद हमने क्या कहा? देखिए, ही जो है हमारा इधर क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन है। इधर आके क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो क्या हो जाएगा? ही का क्या हो जाता है? हिम। आपका पैसिव वॉइस बन गया। बहुत ही इजी है। थोड़ा सा आपको क्या करना है? ध्यान लगाना इस पे कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे है। एक बार अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। बहुत ईजी है, बहुत ईजी वॉइस बनाना। अब ये देखिए, मान लीजिए कि मैंने कहा, इसका क्या अर्थ हुआ? ही इट्स राइस, वह राइस खाता है, वह चावल खाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? राइस इज ईटेन बाय हिम, यानी चावल उसके द्वारा खाया जा रहा है। क्या? चावल उसके द्वारा खाया जा रहा है। तो मान लीजिए कि अगर आपको यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर में होगा तो उसके साथ हमें इज का प्रयोग करना है, अगर प्लुरल में होगा तो उसके साथ हमें आर का प्रयोग करना है। अंडरस्टैंड? तो ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। इसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब करेंगे और सबके साथ V3 का प्रयोग करेंगे। कोई भी पैसिव वॉइस हो उसमें V3 का यूज करना ही करना है। अगर मान लीजिए कोई पूछेगा, ये सेंटेंस आपको दे दिया और आपको पूछेगा कि क्या ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। पहली बात तो ये होता है कि अगर ये एक्टिव वॉइस होता तो एक्टिव वॉइस कोई भी टेंस में, अगर टेंस में मेन वर्ब थर्ड हो और उसके पहले इज आर एम लगता है क्या? कोई ऐसा टेंस नहीं है जिसमें क्या होगा? आपका हेल्पिंग वर्ब इज आर एम हो और उसके बाद मेन वर्ब थर्ड हो। ऐसा तो कोई होता नहीं है। तो ये जो रूल है ये पैसिव वॉइस नहीं फॉलो होता है। अंडरस्टैंड? चलिए, तो इसका ये हमारा क्या हो गया? अफर्मेटिव का सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था। इसके बाद हमारा आता है, नेगेटिव। ओके, तो नेगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव में कुछ खास चेंजिंग नहीं होता है। नेगेटिव में क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपको दिया गया है, अगर मान लीजिए कि हमने एक स्ट्रक्चर आप लोगों को दिया, नेगेटिव सेंटेंस का, नेगेटिव सेंटेंस का मैंने एक स्ट्रक्चर दिया। मान लीजिए कि मैंने कहा ही डज नॉट ईट अ मैंगो। ही डज नॉट ईट अ मैंगो। अब देखिए, ये समझने वाला बात इसमें ये है कि कभी भी सेंटेंस को पहचानने के लिए, अगर मान लीजिए कि उसकी टेंस जरूरी है आप लोगों को पहचानना। मैं बता रहा हूँ बार बार कि टेंस की जब आप बता देंगे कि ये कौन सा टेंस है तो आप आसानी से कोई सा भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो इस टेंस को पहचानने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें देखना है कि सब्जेक्ट और वर्ब हमारा क्या है? V1 है। मैंने बताया था कि अगर सेंटेंस में
V1 हो और V5 हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। लेकिन इसमें क्या है कि आपको हेल्पिंग वर्ब की भी जरूरत हुई है। अंडरस्टैंड? यहाँ पर डज क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और ये हमारा मेन वर्ब का काम कर रहा है। ये नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको डज का यूज किया है। ठीक है, तो ये जो आप लोग को स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, तो ये किसका स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, नेगेटिव सेंटेंस का। तो नेगेटिव सेंटेंस है, इसका हम पैसिव बनाते हैं। पैसिव बनाने का इसमें वही रूल फॉलो करना है जो मैंने अफर्मेटिव में बताया था। थोड़ा सा चेंजिंग है इसमें है कि आपको डज नॉट का प्रयोग हुआ, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान से देखिए और आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। मैंने कहा था कि इसको कान पकड़ के इधर लाना है, चल भाई इधर आ जा तू। ठीक है, भाई साहब को हमने क्या किया, इधर ला दिया। अब क्या होगा, ये अ मैंगो। अब देखिए अ मैंगो, मैंगो तो एक ही है यानी सिंगुलर नंबर में है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे। अ मैंगो इज। अब यहाँ पर जो डज और डू जो होता है, अगर हम उसका पैसिव बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस को अगर हम पैसिव बनाएंगे तो इसमें डू डज क्या हो जाता है, हट जाता है। ओके, तो क्या होगा, अ मैंगो इज नॉट, इट का थर्ड रूप क्या होता है, eaten. A mango is not eaten by ही क्या हो जाएगा, him. अंडरस्टैंड? इसको हमने क्या किया, यहां लाया, ये अपना यहीं का यहीं रहा। ठीक है, और ये हमने ऐड किया क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर उसको हम पैसिव बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का काम इज आर एम ही करता है, उसके बाद V3 का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। और इसके बाद हमारा आता है क्या, इंट्रोगेटिव। चलिए इंट्रोगेटिव को देखते हैं, बहुत इजी है और आप लोग को, मुझे भी देखिए आप लोगों को मतलब आसानी से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव का भी स्ट्रक्चर मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर मैंने बताया था आप लोगों को, टेंस का जो वीडियो मैंने बनाया था तो उसमें मैंने बताया था। तो अगर मान लीजिए मैंने कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो उसमें क्या होता है, पहले होता है आपका हेल्पिंग वर्ब। ऐसे मान लीजिए कि डू यू लाइक मी, डू यू लाइक मी। अब ये जो डू है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, मेन वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अंडरस्टैंड? जिस तरह से हमने आप लोगों को नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस का बताया पैसिव चेंज करने के लिए, उसमें भी यही है। बस करना क्या है कि ये जो प्लेस है वो चेंज हो गया है। ठीक है, तो हमें भी क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देना है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव में, इज आर एम लगेगा। अब हमें देखना है कि हमें क्या लिखना होता है, पहले ऑब्जेक्ट लिखना होता है। तो यहां पर हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मी। ठीक है, तो जब मी सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट प्रोनाउन में यूज किया जाएगा, तो मी इधर आकर क्या हो जाएगा, आई। और आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, आप लोगों को तो पता ही होगा, एम लगता है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, एम। उसके बाद हम क्या करेंगे, आई, एम आई। लाइक का थर्ड रूप क्या होता है, लाइक्ड, एम आई लाइक्ड by you. Any problem? It's a very simple, you can understand, I hope that. Okay, so this is the sentence of interrogative
और प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, सो इसको हम चेंज किए तो आप लोगों को कुछ ज़्यादा हमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होने वाला है, नहीं, बहुत इजी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आपको हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ करना है। ओके, उसके बाद V3 का यूज़ कर देना है, उसके बाद बाई तो लगना ही लगाना है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा और बन गया आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का अगर सेंटेंस आपको दे दिया जाए तो क्या करेंगे आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अगर दे दिया जाए तो उसको आप कैसे बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम एक सेंटेंस लेते हैं, डू यू नॉट हेल्प माई ब्रदर। ओके, इसमें क्या है, आपको सब सेम चीज है, बस क्या है, ये सेंटेंस जो है आपका नेगेटिव है, नेगेटिव इंटरोगेटिव है। तो नेगेटिव इंटरोगेटिव को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जस्ट वैसे जैसे मैंने बनाया था, ये एक्टिव मूड में है, इसको हम लोग को पैसिव बनाना है। इसका पैसिव क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लेना है। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लेना है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है भाई, माई ब्रदर है। माई ब्रदर क्या है, माई ब्रदर मेरा भाई। माई ब्रदर्स रहता तो क्या हो जाता, प्लूरल हो जाता, लेकिन माई ब्रदर है मीन्स क्या, सिंगुलर है वो। ओके, तो क्या होगा, माई ब्रदर, इसके साथ इज लगेगा। हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब हमारा इज है, इसको पहले कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, माई ब्रदर इज माई ब्रदर क्या, नॉट V3, यह है V1, इसको क्या कर देना है, V3 में हेल्प्ड हो जाएगा। इज माई ब्रदर नॉट हेल्प्ड बाय, सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू है। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके, सो हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि कहां पर नॉट का यूज करना है। ये क्या करना है, यहां पर V3 से पहले आपको नॉट का प्रयोग कर देना है। ठीक है, बहुत इजी है। उसके बाद हम बात करते हैं WH फैमिली से। इसमें बहुत सारे बच्चे क्या होता है, गड़बड़ा जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाता है, उनको कहते हैं सर ये तो समझ में नहीं आ रहा है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, कैसे बनाएंगे इसको। चलिए हम आपको प्रॉब्लम आज ख़त्म ही कर देते हैं। बस इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए, देखिए कितना मज़ा आने वाला है। ओके, तो हम एक स्ट्रक्चर लेते हैं WH फैमिली से, WH इंट्रोगेटिव। ओके, WH इंट्रोगेटिव, मान लीजिए कहा वाई डू यू लाइक मी, वाई डू यू लाइक मी, तुम मुझे क्यों पसंद करते हो, वाई डू यू लाइक मी। ओके, ये क्या है हमारा, WH फैमिली से है, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, इसको क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका पैसिव बनाने के लिए WH वर्ड्स को हमें पहले लिख देना है। क्या है हमारा WH वर्ड, वाई। ठीक है, उसके बाद हमारा ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं हो गया, इसका तो झंझट खत्म हो गया हमारा। जब इसका टेंशन खत्म हो गया तो बचा हमारा क्या, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव को मैंने तो बताया, चलिए एक बार फिर बता देते हैं। इसमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हमें भी यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिख देना है। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, जब मी इधर आएगा सब्जेक्ट का काम करेगा, तो आपको पता है कि क्या हो जाता है, वो आई हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, आई के साथ एम का यूज करते हैं। वाई एम आई लाइक्ड बाय
यू, कितना आसान है। बस आप लोगों को ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि कौन सा वर्ड को कहाँ पे यूज़ करना है, कौन सा वर्ड को कहाँ यूज़ करना है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा वॉइस कंप्लीट कर लिया, मतलब अफर्मेटिव, नेगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH फैमिली इंट्रोगेटिव। तो ये आपका वॉइस जो है कंप्लीट हो गया, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। अगर कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम होता है तो हम है ना, क्या प्रॉब्लम है, आप कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में घूम रहा हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और अभी तक आप लोगों का प्यार मुझे बहुत ज़्यादा मिला है, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग आगे भी मुझे प्यार देंगे। और जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चे लॉकडाउन की वजह से बाहर मतलब स्कूल में पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, वो घर पे भी रह करके आसानी से पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं ग्रामर। जिन बच्चों को, क्योंकि हमारे रूरल एरिया में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके ग्रामर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, वो बढ़िया से मतलब नहीं समझ पाते हैं और वीक हो जाते हैं। इस वजह से उन्हें आगे जाकर के बहुत प्रॉब्लम होता है। कोई भी एग्ज़ाम हो गए, जैसे SSC हो गए, एयरफोर्स हो गए, नेवी के एग्ज़ाम हो गए, और या नेत्रहाट का एग्ज़ाम देना हो, या नवोदय का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो उसे वो आसानी से सॉल्व कर सकें और आसानी से समझ सकें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि वो लोग भी इस वीडियो के द्वारा फ़ायदा उठा सकें और घर पर बैठे बैठे ही सीख सकें। तभी हमारा मिशन जो है वो पूरा हो सकेगा और हमें बहुत गर्व महसूस होगा। तो मुझे आशा है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।